हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेसिड्यू का एप्लीकेशन। तो रेसिड्यू की एप्लीकेशन सबसे पहले आता है एवोल्यूशन ऑफ रियल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स या डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इसमें पहली फॉर्म है द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो हमें इस फॉर्म का जो है एप्लीकेशन पढ़ना है, जो इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से 2 पाई, यहाँ लिमिट ली गई 0 से 2 पाई। तो इस फॉर्म को सबसे पहले जो यहाँ जो इंटीग्रल में दे रखा हुआ लिमिट 0 से 2 पाई के रूप में दे रखी है, इसको हमें क्या है कंटूर से में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम रेसिड्यू का जो है एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो इसमें हमने क्या है एक कंटूर सी माना है, ठीक है, जो कंसिस्ट है एक यूनिट सर्किल मॉड जेड बराबर 1। तो ये कंटूर से ही है, इसकी रेडियस है 1 और ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका सेंटर क्या है 0,0। तो जेड बराबर माना हमने कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहाँ थीटा है 0 से 2 पाई। तो जो इंटीग्रेशन है जो हमारा एफ कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये इंटीग्रेट हो रहा है 0 to पाई इंटरवल में। तो हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है ए की पावर आई थीटा प्लस ए की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। तो इसको हम लिख लेंगे जेड बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर ई की पावर आई थीटा। तो कॉस थीटा बराबर, तो इसको जेड बराबर क्या हो जाएगा ई की पावर आई थीटा। तो ई की पावर आई थीटा की वैल्यू क्या होगी जेड, इसको लिखेंगे जेड इनवर्स अपॉन 2। इसी प्रकार हम साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे, तो ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 आई होता है। तो इसको लिख देंगे साइन थीटा बराबर जेड माइनस जेड इनवर्स अपॉन 2 आई। तो जेड बराबर ये है ई की पावर आई थीटा, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे डी जेड बराबर ई की पावर आई थीटा इंटू आई डी थीटा। तो डी थीटा बराबर आ जाएगा डी जेड अपॉन आई ई की पावर आई थीटा। तो ये डी जेड अपॉन आई जेड। तो ये जो फॉर्म है इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कैपिटल एफ कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर ये क्लोज कर्व इंटीग्रेशन सी एफ जेड और ये डी जेड। तो देखिए हमने 0 से 2 पाई को क्या बदल दिया, ये क्लोज कर्व इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन को हमने क्लोज कर्व इंटीग्रेशन सी में चेंज कर लिया, जो कि हमने यहाँ माना था कंटूर सी क्या है, ये 0 से 2 पाई सर्कल क्या होता है 0 से 2 पाई होता। तो हमने इस 0 से 2 पाई को किस में कन्वर्ट कर लिया, एक कंटूर एक सर्किल में मॉड जेड बराबर 1 में जो है सर्किल में से कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ Z1 Z2 Z3 क्या है, ये सर्किल के अंदर पॉइंट है, जो भी हमारे पोल निकल के आएंगे इस इंटीग्रेशन के। तो हमें उसी पर रेसिड्यू निकालना होगा, इसके जो भी बाहर होंगे हम उसको काउंट नहीं करेंगे। जहाँ एफ जेड हमारा होगा, तो ये कैपिटल कॉस थीटा बराबर क्या है जेड प्लस जेड इनवर्स को लिख लेंगे 1/z। तो ये 1/2 जेड प्लस 1/z कॉमा जेड माइनस 1/z अपॉन 2i अपॉन, और ये डी थीटा की वैल्यू क्या डी जेड अपॉन आई जेड। ये तो हम इसमें रख देंगे। तो देखिए ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कैपिटल एफ कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर क्लोज कर्व इंटीग्रेशन सेम ई कैपिटल एफ
1/2 जेड प्लस 1/z कॉमा जेड माइनस 1/z अपॉन 2i इंटू डी जेड अपॉन आई जेड। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली कंटूर सी में कन्वर्ट हो गया। और ये जो होगा, जो इसकी वैल्यू आएगी, तो उसे इस तरीके से निकालेंगे 0 से 2 पाई एफ कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर ये 2 पाई आई समेसन के बराबर 1 से n रेसिड्यू एफ कॉमा जेड के। तो ये है मेन फार्मूला। तो सबसे पहले इस इंटीग्रल को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे क्लोज कर्व इंटीग्रेशन, फिर हम उसका रेसिड्यू निकालेंगे। और वो भी रेसिड्यू किस पे निकलेगा, वो सर्कल के अंदर देखेंगे, क्योंकि ये सी क्या है, एक कर्व है मॉड जेड बराबर 1, उसके अंदर जो भी पोल हमारे जो है फंक्शन के इंटीग्रांड के लाइक करेंगे, उसी पे हम रेसिड्यू निकालें, फिर उस इंटीग्रल की वैल्यू निकल के आएगी। तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, सो दैट इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस कॉस थीटा बराबर 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, जहाँ ए इज ग्रेटर देन 1। तो सॉल्यूशन, तो इसे मान लेते हैं इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस कॉस थीटा। तो जेड बराबर मानते हैं e की पावर आई थीटा, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी जेड बराबर e की पावर आई थीटा इंटू आई डी थीटा। तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो डी थीटा बराबर आएगा डी जेड अपॉन आई जेड। यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है, तो कॉस थीटा बराबर होता है e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा जेड, क्योंकि जेड बराबर क्या है e की पावर आई थीटा प्लस ये जेड इनवर्स बाई 2। तो इसे रख देंगे जेड प्लस 1/z/2। तो cos थीटा की वैल्यू हम ये रखेंगे, इस इंटीग्रल डी थीटा की वैल्यू हम ये रखेंगे, और इसे हम क्लोज कर्व सी में जो है कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए, तो ये 0 से इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस कॉस थीटा बराबर क्लोज कर्व इंटीग्रेशन से डी थीटा की वैल्यू है डी जेड अपॉन आई जेड अपॉन ए प्लस कॉस थीटा की वैल्यू है जेड प्लस 1/z अपॉन 2। तो जेड प्लस 1/z अपॉन 2। तो हम इसको लेंगे इधर, तो क्लोज कर्व सी डी जेड अपॉन जैसे आई जेड ए प्लस जेड प्लस 1/z/2। तो क्लोज कर्व इंटीग्रेशन से ये, तो डी जेड अपॉन, देखिए यहाँ से क्या जेड कॉमन ले लें, तो ये ए प्लस ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1/2z। तो 2z कॉमन ले लेंगे, और इसमें क्या रहेगा ये आई जेड मल्टीप्लिकेशन रहेगा। तो क्लोज कर्व सॉरी इंटीग्रेशन क्लोज कर्व से डी जेड अपॉन, तो ये 2az प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1/2z इंटू आई जेड। तो ये जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, 2 पर पहुँच जाएगा। तो ये क्लोज कर्व इंटीग्रेशन से 2 डी जेड अपॉन आई, तो इसको ले लेंगे जेड स्क्वायर प्लस 2az प्लस 1। तो हम इसके जहाँ सी हमारा क्या है, वेयर सी बराबर है
नॉट जेड बराबर 1 एक सर्किल है, तो इसे सर्किल ड्रा कर लेते हैं। ये नॉट जेड बराबर 1 और इसकी रेडियस कितनी है, ये 1। अब हम इसकी इंटीग्रेशन की इसके पोल निकालेंगे, वो इसके अंतर्गत लाई करेगा, उस पर हम रेसिड्यू निकालेंगे, फिर 2πi से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे रेसिड्यू का, तो इस इंटीग्रल की हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए पोल, तो इसका जो है डिनोमिनेटर पार्ट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो पोल निकलेंगे z² प्लस 2az प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें धराचार लगा देते हैं, तो z बराबर -2a प्लस माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो ये 4a² माइनस का 4 अपॉन 2। तो z बराबर यह आ जाएगा माइनस का a प्लस माइनस अंडर रूट 4a² माइनस का 4/2। तो इस 2 को हम अंदर ले जाएंगे, तो ये 4 बन जाएगा, तो यहाँ इससे ही कट जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ये बचेगा -a प्लस माइनस अंडर रूट ये a² माइनस 1। तो z बराबर -a प्लस माइनस अंडर रूट a² माइनस 1। तो हमारे पास ये दो पोल आए, तो एक होगा z बराबर -a प्लस अंडर रूट a² माइनस 1, दूसरा -a माइनस अंडर रूट a² माइनस 1। इसमें कौन सा पोल लाई करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पे होती है कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो तब तो आसान होता है, जब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है तो थोड़ा यहाँ टिपिकल होगा। तो हम कैसे पता करेंगे ये वाला पोल इसके अंदर लाई कर रहा है कि ये वाला पोल इसके अंदर लाई कर रहा है। तो देखिए वहाँ पे वैल्यू दे रखी थी डोमेन, तो दे रखी थी ए की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी। तो ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा मान लेते, तो ए बराबर क्या है 2 मान लेते। तो हम इसमें रखेंगे दोनों में ए बराबर 2, तो देखिए क्या मिलता है, z बराबर -2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1, ये -2 माइनस अंडर रूट ये 4 माइनस 1। तो देखिए हमें z बराबर ये -2 प्लस अंडर रूट 3 ये -2 माइनस अंडर रूट 3। तो देखिए अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, तो उसमें -2 घटाएंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 1 से हमें कमी मिल जाएगा। ये क्या होगा -2 मतलब -3.163, तो ये क्या ज़्यादा करेगा, तो ओनली हमारा ये वाला जो है वैल्यू कौन सा, ये वाला पोल लाई करेगा z बराबर 1 के अंदर। तो ओनली पोल z बराबर -a प्लस अंडर रूट a² माइनस 1 लाइज विद इन द सर्किल। जैसा कि मैंने पहले बताया है किस तरीके से निकालते, तो हमने निकाल के भी बताया वैल्यू पुट की, तो हमें ये 1 से कम वैल्यू मिलेगी और दूसरे वाले की 1 से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, इसलिए ये वाला पोल लाई करेगा। अब ये कैसा पोल, एक सिंपल पोल है जिसपे हम क्या निकालेंगे, रेसिड्यू निकालेंगे। तो सिंपल पोल का जो है रेसिड्यू का फार्मूला होता है, तो रेसिड्यू सिंपल पोल के फार्मूला लिमिट z टेंड टू a, तो z माइनस a इंटू एफ जेड। तो किस पे निकालना है, हमें इस पे निकालना है। तो देखिए ये इंटीग्रल हमने पहले निकाला था, तो इसमें जो हमारा एफ जेड होगा तो वो ये होगा, क्योंकि हमें क्या है इस एफ जेड की ज़रूरत पड़ेगी जब रेसिड्यू निकालेंगे, तो ये हमारा एफ जेड है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको जो है फैक्टर के रूप में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ये वाली वैल्यू रखी जाएगी, तो इसका फैक्टर, तो हम निकालेंगे रेसिड्यू किस पे, इस वाले पे। तो रेसिड्यू एफ को हम -a प्लस अंडर रूट a² माइनस 1 बराबर लिमिट z टेंड टू -a प्लस अंडर रूट a² माइनस 1, और ये z माइनस का a प्लस अंडर रूट a² माइनस का 1 इंटू 2 अपॉन i। तो हमने इसके फैक्टर रूप में यहाँ पर लिख दिया z प्लस a प्लस अंडर रूट a² माइनस 1 इंटू z प्लस a माइनस अंडर रूट a² माइनस 1।
तो ये रेसिड्यू एफ कोमा माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर लिमिट जेड टेन टू माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। तो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जेड प्लस ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 अपॉन आई जेड प्लस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड प्लस ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जेड बराबर माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 इस पर रख देंगे तो हमें मिल जाएगा लिमिट की वैल्यू। तो 2 अपॉन आई माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 1 प्लस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 1। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो रेसिड्यू आएगा, तो रेसिड्यू एफ कोमा माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 1 या 2 अपॉन आई। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 1। ये आ गया। तो ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। क्लोज कर्व इंटीग्रेशन विद सी 2 अपॉन आई जेड स्क्वायर प्लस 2a जेड प्लस 1 इंटू डी जेड बराबर ये 2 पाई आई रेसिड्यू एफ माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 पाई आई इंटू एक अपॉन आई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 1। ये क्लोज कर्व इंटीग्रेशन विद सी 2 अपॉन आई जेड स्क्वायर प्लस 2a जेड प्लस 1 इंटू डी जेड बराबर इस आई से आई कैंसिल हो जाएगी। ये 2 पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। और ये किसके बराबर था? ये था इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस कॉस थीटा के बराबर। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी ये 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 1। प्रूव्ड। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।